तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है, ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एक्चुअल में किस वे में होता है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस में कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, कुछ रिएक्शंस में कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं भी होता है। तो वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, और उसी के साथ किस वे में कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है वो भी, उसका भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन ने ये देखा था कि अब इधर Cl अगर है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कार्बोकैटायन इनिशियली क्या फॉर्म होगा, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म होगा। और फाइनल प्रोडक्ट के लिए कार्बोकैटायन किस वे में आ रहा था, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो गया है। क्यों रीअरेंज हुआ, देखो ये मोर स्टेबल, कभी भी रीअरेंजमेंट तभी होगी जब तुम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हो। अगर गिवन कार्बोकैटायन ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल है, उससे लेस स्टेबल में तो कभी रीअरेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है, कार्बोकैटायन ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैन फॉर्म। लिखवाता हूँ, अभी कुछ नोट मत करो। तो ये देखो, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं किस वे में रीअरेंज होगा। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में 3 पॉसिबिलिटीज़ है। कौन कौन सी है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस बाय 3 वेज। फर्स्ट है हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड है अल्काइल शिफ्ट, और थर्ड है रिंग एक्सपांशन। तीनों केस एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट और रिंग एक्सपांशन। तो यहाँ पे देखो, इट कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट पहले नोट करो। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज ओनली इफ, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज only if more stable carbocation is generated. Carbocation can rearrange only if more stable carbocation is generated. More stable carbocation is generated in each step. in each step भी लिख के रखो, अभी समझाता हूँ इसका मतलब। in each step, एक से ज़्यादा भी, इन ईच स्टेप, हो गया नोट। एक से ज़्यादा भी बार कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, लेकिन हर स्टेप में क्या करना है, ज़्यादा स्टेबल अगर बन रहा है तभी रीअरेंजमेंट होगी। क्लियर है ये। लेस स्टेबल कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कभी भी फॉर्म नहीं करना है। ये तो कॉमन सेंस ही है कि कम स्टेबल क्यों बनेगा, बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कैन, या फिर ऐसे लिखो, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज बाय, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज बाय, फर्स्ट लिखो, कैन रीअरेंज बाय हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड H माइनस शिफ्ट। सेकेंड, कैन रीअरेंज बाय हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल मतलब R माइनस होगा, ठीक है, अल्काइल शिफ्ट। एंड थर्ड है रिंग एक्सपांशन। मेनली ये 3 वेज है जिससे कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट एंड रिंग एक्सपांशन। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। सबसे पहला मैं लेता हूँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट
बाय हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट या H माइनस शिफ्ट ऐसे किसी भी वे में लिख सकते हो। कभी भी ये ट्राई करो, अगर कहीं पे तुम लिख रहे हो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपरली अगर लिखना है तो उसमें ऐसे मेंशन भी करो, H माइनस शिफ्ट हुआ या अल्काइल शिफ्ट हुआ, जो भी शिफ्ट हो रहा है वो मेंशन किया करो। जैसे इसी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। केस 1 करता हूँ। केस 1, सबसे पहला केस, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 1 डिग्री से अगर मुझे 2 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म करना है तो उसमें जनरली हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। केस 1 में करता हूँ 1 डिग्री टू 2 डिग्री रीअरेंजमेंट। ठीक है, 1 डिग्री टू 2 डिग्री रीअरेंजमेंट, जैसे ऊपर के केस में हो रहा है। इनिशियली 1 डिग्री था, फाइनली 2 डिग्री था। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल का यूज़ करता हूँ। CH3 है, CH2 है, एंड इधर क्या है, CH2 प्लस है। ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इधर शिफ्ट कर दूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, H माइनस अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया है। और इसमें अगर मैं H माइनस ऐड कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। ठीक है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन ने जो देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्ट मैं दिखा रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो ही रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन एटम भी शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन अगर है तो इसको मैं क्या कहूँगा, हाइड्राइड होता है H माइनस। ऐसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या कहोगे, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो H माइनस होगा, तो इसे कहना है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 आएगा, इधर क्या बचेगा, CH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो आया पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इधर क्या बनेगा, CH3 फॉर्म हो जाएगा। CH2 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं, एक तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हाइड्रोजन का ही है। या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इधर क्या आ जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा। H माइनस है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो गए। इस CH2 प्लस को ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है तो ये न्यूट्रल हो गया, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है। H माइनस का एक इलेक्ट्रॉन ये कम हो गया तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है? ये H माइनस का शिफ्ट हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से फॉर्म हुआ 2 डिग्री का मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट भी आता है। ट्रांजिशन स्टेट किस वे में होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तुम्हें इतनी ही लिखनी है। ट्रांजिशन स्टेट किस वे में होगा, इधर है अपना CH, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और इधर क्या है, CH2 प्लस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ मुझे इधर इसको शिफ्ट करना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने हैं। तो इधर ट्रांजिशन स्टेट किस वे में होगा इसका, इधर ड्रॉ करता हूँ ट्रांजिशन स्टेट। देखो इधर CH3 का CH3 है, यहाँ पे CH है, इसका बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा और इधर पार्शियली फॉर्म होगा। तो इसका बॉन्ड मैं ऐसे पार्शियली ब्रेक करता हूँ, हाइड्रोजन कर देता हूँ। ये बॉन्ड तो ऐसे ही है, CH2 के साथ इसका बॉन्ड मैं पार्शियली फॉर्म कर देता हूँ। इस पे पूरा पॉजिटिव था तो इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर फाइनली पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है तो इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपना ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, क्लियर है सबको? ट्रांजिशन स्टेट क्लियर है। फाइनली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3CH प्लस। ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ तो इधर आ गया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो गया। ठीक है,
तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है, 1 डिग्री से 2 डिग्री फॉर्म हुआ। ट्रांजिशन स्टेट में 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है, ये याद रखो। और हर बार एक ही ट्रांजिशन होगा, ऐसे एक से फर्स्ट से सेकंड एटम पे ही, किसी भी एटम से नेक्स्ट एटम पे ही ट्रांसफ़र हो सकता है। कहीं से उठा के, जैसे इधर से हाइड्रोजन 4-5 एटम दूर, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्लियर है? 3 मेंबर का जब ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो फर्स्ट से सेकंड पे ही गिवन एटम के नेक्स्ट एटम पे ही H- का ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर है? ये कभी ये मिस्टेक नहीं करनी है। H- शिफ्ट यहाँ से कर दिया लेके 2-3 एटम दूर, ऐसे उड़ के नहीं जाता है हवा में। ठीक है? क्लियर है? ऐसे ट्रांजिशन स्टेट से होके ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। बस टेबल बनाने के लिए इधर से H- लिया और उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है? कार्बोकैटायन रीअरेंज अपने आप होता है, उसमें कोई भी रिएजेंट का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही मोर स्टेबल अगर बन रहा है तो इधर कोई भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये हाइड्रोजन देखता है कि यहाँ पे अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट हो जाऊँ तो मुझे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ चुपचाप इधर आ जाता है। ठीक है? हाँ, कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए प्रॉपरली। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है तभी वो रीअरेंज होगा। ठीक है? कार्बोकैटायन अगर फॉर्म नहीं होता है तो उस केस में चांस है कि वो रीअरेंज ना हो। प्रॉपरली अगर टोटली कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो फिर गारंटीड रीअरेंज होगा। अगर पॉसिबिलिटी है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने की है तभी वो रीअरेंज होगा। ठीक है? ऊपर जो मैंने बताया था, FeCl3 के केस में प्रॉपरली कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्टली अटैक हो जाता है उस केस में। AlCl3 के केस में बॉन्ड टोटली ब्रेक होता है और प्रॉपर अपना कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ बहुत ही। ट्रांजिशन स्टेट भी शो करो और कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो। सिंपल, बहुत सिंपल। इधर अपना कार्बोकैटायन है तो इधर तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है और इधर फाइनल प्रोडक्ट शो करना है। करो। 1 डिग्री का किस में रीअरेंज होगा? 2 डिग्री में रीअरेंज होगा। कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट इस पे H-, इसका H इधर शिफ्ट हो जाएगा। चाहे तो ये शो कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन एटम है, इससे स्टार्ट करो। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा अभी? करो ड्रॉ। तो इसमें देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये H- अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इधर शिफ्ट करना है। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर पार्शियली ब्रेक हो रहा है और इधर पार्शियली फॉर्म हो रहा है। H पे आएगा डेल्टा निगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि इधर फाइनली पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ट्रांजिशन स्टेट में। इधर ऑलरेडी पॉजिटिव था तो कम हो रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। H- का शिफ्ट तो हाइड्रोजन पे डेल्टा निगेटिव, तो ये होगा अपना ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर है? तो ये हुआ फर्स्ट केस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम 1 डिग्री टू 2 डिग्री। नेक्स्ट केस 2 करता हूँ। केस 2, फर्स्ट केस था 1 डिग्री से 2 डिग्री पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट मैं करता हूँ 1 डिग्री टू 3 डिग्री, तो बिल्कुल होगा ही। फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री तो और भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। जैसे अगर मेरे पास है CH3, CH कर देता हूँ, इधर H करता हूँ CH3 एंड इधर मैं कर देता हूँ CH2+। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है ये। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। क्या शिफ्ट करूँ इधर? H- का ही शिफ्ट होगा।
हाइड्रोजन बहुत इजीली शिफ्ट होता है, ठीक है। बाकी अल्काइल के कंपैरिजन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट ही करना है तुम्हें, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, H माइनस शिफ्ट क्या बन जाएगा, इधर आएगा कार्बोकैटायन, इधर आ जाएगा CH3, इधर होगा CH3 और इधर आ जाएगा CH3। ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करने के लिए बार बार तो मैं भी ड्रॉ नहीं करूँगा, लास्ट एक बार इसके लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हर बार सेम ही करना है। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में विदाउट इधर आएगा CH2, ये बॉन्ड हाइड्रोजन का दोनों के साथ रहेगा, ये CH3 का CH3, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। 1 डिग्री से ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना जिसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल ये फॉर्म हो गया। क्लियर है। जैसे अगर क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन देता हूँ, इधर कार्बोकैटायन है तो रीअरेंज होके क्या फॉर्म हो जाएगा, ये अगर 1 2 3 4 5 है, कहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, किस कार्बन पे कार्बोकैटायन होगा, 2 पे आएगा। और कौन सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट, बाय 1 हाइड्राइड शिफ्ट वी गेट, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में नेक्स्ट थर्ड केस आता है, केस 3। खुद से सोच के बताओ, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे हो सकता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री पे हो सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे भी कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। 2 डिग्री टू 3 डिग्री कार्बन पे कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 कर देता हूँ, इधर करता हूँ CH CH3 CH प्लस CH2 CH3 कर देता हूँ। कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है ये, 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 और ये एक 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा शिफ्ट होगा इसमें, कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ से ये H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3, C पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन, हाइड्राइड शिफ्ट करता हूँ मैं, H माइनस शिफ्ट, ये वाला हाइड्रोजन इसकी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इधर आया, नेक्स्ट क्या आएगा, इधर CH3, इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2। नेक्स्ट आगे का तो कुछ यूज नहीं है, ठीक है, जैसे कि वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री था, सॉरी 2 डिग्री था, फाइनली ये कितना फॉर्म हुआ, 3 डिग्री का फॉर्म हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, कितने हैं, 8 अल्फा है, 3 + 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। मोर स्टेबल अगर बन सकता है तो उस केस में तुम्हें हर बार कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस में तुम्हें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इधर एक करता हूँ, इधर कर देता हूँ कार्बोकैटायन, करो इसको रीअरेंज, या फिर मैकेनिज्म नहीं लिखना है, सिर्फ रीअरेंज कर दो। शिफ्ट लिखो और प्रोडक्ट लिखो। जनरली 1 डिग्री से 2 डिग्री या 1 डिग्री से 3 डिग्री हो या 2 डिग्री से 3 डिग्री हो, सब में जनरली हाइड्राइड शिफ्ट ही आता है, ठीक है। इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इजीली शिफ्ट हो सकता है। फर्स्ट में कहाँ पे आएगा, अभी लेफ्ट में करूँ या राइट में करूँ, कार्बोकैटायन कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट, ये वाले कार्बन पे होगा। यहाँ का हाइड्रोजन H माइनस इधर शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे अपना प्रोडक्ट बनेगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर ऊपर या नीचे,
पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होगा? ऊपर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका? कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का H माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? एडजेसेंट नहीं होंगे तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे एक ही शिफ्ट, एक बार एक ही शिफ्ट करना है, तुम्हारा जो डाउट है वो थोड़ी देर में मैं सॉल्व कर दूंगा। कि अगर जैसे, ठीक है यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ अभी। 2 डिग्री से 2 डिग्री विदाउट रीजन शिफ्ट नहीं होगा नॉर्मली। जैसे अभी अगर कार्बोकेटायन है मेरे पास, ये इधर कार्बोकेटायन है, ये अभी शिफ्ट होगा या नहीं? 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री है और अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर के 2 इधर के, 5 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो क्या होगा? 2 डिग्री फॉर्म होगा, हो रहा है या नहीं फॉर्म? 2 डिग्री फॉर्म हो रहा है और अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे उस केस में? एक यहाँ का, 2 यहाँ के, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो ये बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा। और अगर पहली बार शिफ्ट नहीं हो रहा है तो फिर आगे कितना भी स्टेबल बनो, एक अगर शिफ्ट नहीं होता है तो बिल्कुल शिफ्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। 2 डिग्री से 2 डिग्री ऐसे नॉर्मली होगा ही नहीं। ठीक है, नोट कर लो। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एज न्यू कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज also 2 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन एक आधा कम ज्यादा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें लिखो नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एज न्यू कार्बोकेटायन दैट विल फॉर्म। ना नोट करो, वर्ड्स में मैं लिखवाता हूँ, वैसे लिखो। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एज न्यू कार्बोकेटायन दैट विल फॉर्म, अगर फॉर्म होता है तो, इज 2 डिग्री एंड लेस स्टेबल। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एज न्यू कार्बोकेटायन दैट विल फॉर्म इज 2 डिग्री। 2 डिग्री से 2 डिग्री नॉर्मली नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ इसी में, जिसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कब करना है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ कब नहीं करना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड, जैसे अगर मैं नेक्स्ट करूँ, इधर कार्बोकेटायन करता हूँ, ये भी 2 डिग्री का है, और अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ इधर से, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट इधर करूँ तो जो नया फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? 2 डिग्री होगा। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। नया अगर यहाँ पे मैं फॉर्म करूँ तो इसके इधर के 2 इधर के 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, फिर भी ये शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है? ये 2 डिग्री से 2 डिग्री सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन के लिए कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री आता है तो रीअरेंज हो सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री रीअरेंज हो सकता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तो बिल्कुल रीअरेंज हो ही सकता है। 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंज नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे भी भले ही मोर स्टेबल, एक अल्फा हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एज न्यू कार्बोकेटायन दैट विल फॉर्म इज 2 डिग्री। 2 डिग्री से 2 डिग्री ऐसे नॉर्मली नहीं करना है। ठीक है, या फिर अगर मेरे पास थर्ड भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, इधर करता हूं पॉजिटिव, थर्ड एग्जांपल, क्या ये होगा रीअरेंज? 1 डिग्री पे तो होगा ही नहीं, 2 डिग्री से 2 डिग्री पे भी नहीं होगा। इधर पे, यहाँ पे तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, नेक्स्ट में तो 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, वो तो और भी कम स्टेबल हो रहा है, तो ये भी रीअरेंज नहीं होगा, ये भी रीअरेंज नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है? अभी नोट कर लो एग्जांपल्स। 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंजमेंट जनरली नहीं करनी है। क्लियर है ये?
2 डिग्री से 2 डिग्री जनरली नहीं करना है। केस 4 क्या होगा लगता है? केस 1 देखा अपन ने 1 डिग्री से 2 डिग्री, केस 2 देखा 1 डिग्री से 3 डिग्री, फिर बाद में केस 3 देखा 2 डिग्री टू 3 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल बन रहा है सब में। नेक्स्ट केस 4 आता है, क्या आएगा बताओ थोड़ा सोच के। 2 डिग्री से कहीं पे पढ़ा के तुमने ऑलरेडी। केस 4 है 2 डिग्री टू 2 डिग्री, लेकिन कब करना है वो इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री टू 2 डिग्री तभी करना है जब ये नया वाला जो 2 डिग्री है इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। फिर हो सकता है न्यू जो फॉर्म हो रहा है वो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर किसी भी डिग्री का हो रेजोनेंस के लिए वो शिफ्ट हो सकता है जनरली, ठीक है। 2 डिग्री टू 2 डिग्री इफ जो नया फॉर्म हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH प्लस CH3, अभी ये 2 डिग्री है, होगा या नहीं रीअरेंज? ये होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करूँ तो इधर CH प्लस आ जाएगा जो कि क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो इस केस में 2 डिग्री से 2 डिग्री भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है सबको? नॉर्मली नहीं करना है, और एक आधे अल्फा हाइड्रोजन के लिए रीअरेंजमेंट नहीं होगी। एक ज़्यादा हो या एक आधा कम हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगी। लेस स्टेबल तो कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करता हूँ मैं इधर से, इधर का हाइड्रोजन एक हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर आ जाएगा CH प्लस CH2, इधर का इधर शिफ्ट हुआ तो इधर आ जाएगा CH2 और ये CH3। तो ये अपना क्या है, 2 डिग्री है बट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर फॉर्म होता है उस केस में 2 डिग्री से 2 डिग्री भी क्या करना है तुम्हें, रीअरेंज करना है। क्लियर है? ये कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा, किसी भी बुक में जाके देखो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और ये केसेस भी मैंने ही फॉर्म किए हैं, ना किसी मॉड्यूल में लिखा है, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी भी मॉड्यूल का हो या प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि एकदम ये लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल? पहले 3 केसेस तो ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे, तो ये सब याद रखो, बहुत सिंपल है। जैसे इसमें अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म करना चाहूँ, या फिर करो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करो। फर्स्ट में, लेफ्ट में या राइट में? फर्स्ट का तो बहुत इजी है, यहाँ से होगा हाइड्राइड शिफ्ट, इधर से इधर हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रखो, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इधर चला गया, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये फर्स्ट। सेकेंड में होगा या नहीं होगा, लेफ्ट में या राइट में? कार्बोकैटायन किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से H माइनस इधर शिफ्ट। ये एक ही बॉन्ड ड्रॉ किया है, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, नॉर्मल ड्रॉ करो।
इधर भी होगा, ये इधर 1 2 3 4, इधर से ये इधर कार्बोकैटायन शिफ्ट एक हाइड्राइड शिफ्ट से। थर्ड में होगा, थर्ड में कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि ये 2 डिग्री से नॉर्मल 2 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सबको? इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है तभी करना है, ये 2 डिग्री टू 2 डिग्री नॉर्मल, हेंस नो रीअरेंजमेंट लिखो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट पे ही स्टेबल आना चाहिए, एक से ज़्यादा शिफ्ट पे कुछ काम का नहीं है। जैसे इधर से अगर मैं 2 शिफ्ट करूं फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आ सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक वक्त में एक ही शिफ्ट हो सकता है। क्लियर है? जैसे मैकेनिज्म देख चुके हो, एक बार एक ही हाइड्रोजन ऐसे 3 का एक साइकिल बनेगा और उस मैकेनिज्म से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट याद रखो कि इसमें नो रीअरेंजमेंट।